नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स बुक मार्केट में आ चुका है और यह सारे बुक स्टोर पे मौजूद है पटना में। यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो बीपीएससी यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह बुकलेट है जो करंट अफेयर्स का रिलीज किया गया है। और ये अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट रूप से इसमें दिया गया है। और इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें हम इस वीडियो में फटाफट 100.com जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस है, वन लाइनर है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाथ से लिखा हुआ बजट पहली बार प्रस्तुत किया और ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? उसका नाम है अंकिता। यह न्यूज एंकर है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लॉन्च किया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन बन गई है? तो इसका नाम है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। जानते हैं कि सागरमाला योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पोर्ट यानी जो बंदरगाह है उसका मरम्मत करना, उसका लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट करना। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कौन से शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह अमरावती आंध्र प्रदेश में आयोजित की जा रही है, इसका स्थापना किया जा रहा है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य प्रदेशियों को भी इसमें शामिल किया गया है और उसमें सारे महाराष्ट्र के हैं 11, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा है जो तमिलनाडु का भी है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, यह केरल में स्थित है। भारत के कौन से राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह बिहार राज्य है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो ये फाजिल्का पंजाब में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। वहीं लकड़ी से पहली बार ऐसा सैटेलाइट बनाया है कौन? जापान के द्वारा, जिसका नाम लिग्नोसाइट रखा गया है। अब हम देखेंगे 9 नंबर, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया? तो बिझिंझम केरल में समर्पित किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है छोंजिन एंगमो, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल बन गया है। और वहीं पूर्ण साक्षरता की बात करें तो इसमें त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा ने भी हासिल किया है। जो पहली किया है कौन? तो मिजोरम ने, उसके बाद उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। और बात करते हैं कि देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थापित किया गया है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह केरल में लॉन्च किया गया है। और केरल के द्वारा ही पहली बार महिला स्कूल टीचर जो एआई बेस्ड होगी, जिसका नाम आइरिस रखा गया है, यह केरल में किया गया है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में देश का पहला अस्थाई कलाग्राम बनेगा। 22 नंबर देखते हैं कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो यह उत्तर प्रदेश में बनेगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम का भी उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मौसम भवन नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, जो भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम रहेगा।
किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? तो यह डिब्रूगढ़ है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा। तो 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो यह इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। और वही बात करते हैं, 17 साल की उम्र में चढ़ी थी और 7 महाद्वीपों की 7 जो सबसे चोटी है ऊंची, उस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने गए हैं? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन और ये तेलंगाना से आते हैं। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की है। अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जामनगर में। और ये आर्टिफिशियल बेस्ड होगा। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसेर में NH44 नेशनल हाईवे 44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और ये भारत के अभी क्या है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत डल झील जम्मू कश्मीर से किया है। तो उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां? तो डल झील कहां है? तो जम्मू कश्मीर से शुरुआत किया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो इसका नाम है मंगलदेई असम। मंगलदेई असम में पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु कौन से शहर को चुना गया है? तो इसका नाम है हैदराबाद। वन नेशन वन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा उठाने वाले देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में यह प्रतियां जारी की गई है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। वही 2040 तक भारत का टारगेट है कि यहाँ पे चंद्रमा पे मानव को भेज देना है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में यह प्लांट देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गाजियाबाद में की गई है और यह उत्तर प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिलवासा, जो दादर नगर हवेली और दमनदीव की शहर की राजधानी है, सिलवासा पे किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था और इसके जो चीफ गेस्ट रहे वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टना कार्ला रहा। और इसमें 27 लोगों को जो NRI थे, नॉन रेसिडेंट इंडियन, उसको यह पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं 43 नंबर। तो टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका भारत में बनेगा। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस यानी EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है ईशिता भार्गव। ईशिता भार्गव नाम याद रखना है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय नेशनल जो न्यूज देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी देखते हुए चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है? तो यह इसका नाम है जर्मनी। दुनिया और जर्मनी का भी हाल ही में चांसलर जो बन गया है उसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है मोनाको। यह दुनिया का सबसे महंगा शहर है मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कौन से देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया है 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कौन से यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो इसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। क्या? जाफर एक्सप्रेस। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम UK। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो उसका जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका की
कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है, ब्लूमोंटेन है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है जेडी विंस ने, और ये 47वें ये राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? बाल्ड ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग कौन से शहर में बनाई गई? तो मधुबनी में। और विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। मात्र 14, ये देख सकते हैं कि इसका नाम 14 जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतह करने वाले कौन है? नीमा रेंजी जो नेपाल की है। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहते हैं, इससे मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन गया है कौन? ये जॉर्डन बन गया है, जॉर्डन। समलैंगिक विवाह होमोसेक्सुअल मैरिज को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया है कौन? थाईलैंड बन गया है, थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, रूस बन गया है। और विश्व का सबसे बड़ा सोना का भंडार कहां मिला है? तो ये हुनान प्रांत में मिला है जो चीन में स्थित है। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो यह मेरठ छावनी में, मेरठ कैंटोनमेंट में किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहां लॉन्च किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है और डिजाइन किया गया है। विश्व के कौन से शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो यह चीन के राजधानी बीजिंग में किया गया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया है, इंडोनेशिया बन गया है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी का परीक्षण किया है? तो यह भारत है। और हीमोफीलिया कौन से डिजीज होता है? तो इसमें ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने असम सेट यानी अपना उपग्रह लॉन्च किया है, असम सरकार ने किया है। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो यह इंडियन रेलवे की सहायता से किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने किया है। एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला, और इसमें ये पायलट थे। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले पहले ये भारतीय बने, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। इसके पहले 1984 में राकेश शर्मा रूस के सहायता से गए थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारतीय पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? जिसका नाम इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा किया है? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत सुनीता विलियम्स ने जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा की थी, और ये लगभग 9 महीना बुच विलमोर के साथ वहां पे रहे, और इसके बाद फ्लोरिडा तट अमेरिका पे वापस लौटे थे। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम बन गया है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, और अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 67A के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है और ये रिजाइन दे दिया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला देश बन गया है, जापान बन गया है। अगला प्रश्न है कि शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028 तक शुक्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम रखा गया है किसान कवच। वहीं पे आर्मी के लिए वहां पे जो ग्लेशियर में रहते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पे बॉर्डर पे भारत की रक्षा करते हैं, उसके लिए हिम कवच नामक जैकेट तैयार किया गया है, हिम कवच। ठीक है, हिम, इसका नाम है हिम कवच। ठीक है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया है? ग्वालियर में। जीनोम संपादित चावल यानी जीनोम एडिटिंग
जो राइस है उसकी किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, भारत बन गया है। और इसका नाम रखा गया क्या? कमला। कमला याद रखना है। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से बनने वाले करंट अफेयर्स। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76%। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहां संपन्न हुई है? तो यह असम में संपन्न हुई। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। और अभी हाल ही में अहिल्याबाई होलकर के जयंती पे प्रधानमंत्री मोदी ने 300 रुपये का सिक्का जारी किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश बन गया है कौन? नॉर्वे बन गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य आरालम वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया और यह केरल में स्थित है। आरालम वन्यजीव अभयारण्य, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो यह कच्छ, गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यह चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य की बात करें तो पहला स्थान गुजरात, दूसरा कर्नाटक और तीसरा तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन विकास कहां हुआ है? तो एम्स दिल्ली में किया गया है। अब हम खेल कूद से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को भी देख लेंगे। तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना लेह लद्दाख में किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली में बनेगा। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय बन गए हैं डी गुकेश, और ये प्रथम थे कौन? विश्वनाथन आनंद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के कौन से शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। ऐसे पांच शहरों में आयोजित किया गया और उसमें पहला स्थान रहा किसका? महाराष्ट्र का रहा। और वहीं बिहार का स्थान रहा 15वां रहा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच में प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब कौन से नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। और इसमें टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए हैं शुभमन गिल। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो 18वें संस्करण के जो 2025 में संपन्न हुआ, इसमें पंजाब किंग्स 11 को हराकर यह विजेता बना आरसीबी, और यह 18वां संस्करण में पहली बार यह जीता है आईपीएल। इसके कप्तान थे रजत पाटीदार। वहीं पंजाब किंग्स 11 के कप्तान कौन थे? तो ये श्रेयस अय्यर थे। जबकि इस बार पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने कौन? ऋषभ पंत, उसके बाद श्रेयस अय्यर, जो 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिके थे। 26.5 करोड़ में पंजाब के द्वारा खरीदा गया था श्रेयस अय्यर को। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंद में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो मात्र 35 गेंद में इतिहास रच दिया बनाकर। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर, और ये दोहा डायमंड लीग में ऐसा जीता है। और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में है जो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरह से पूरे साल का 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया, वन लाइनर देख लिया है। तो इस वीडियो को कैसा लगा इसको शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ एडिटोरियल क्लासेस के द्वारा एडिटोरियल क्लासेस पे ज्वाइन करेंगे, जो जहां पे मेरे द्वारा करंट अफेयर्स डेली सुबह 9 बजे लिया जा रहा है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।